हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्टिकल क्लासेस। तो यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन का पोर्शन हमारा चल रहा है उसका एक लेक्चर लेके आए हम एमसीक्यू सीरीज़ में। उसमें जो यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के एमसीक्यूज इस वाले लेक्चर में हम करेंगे। ये अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, जो आपको एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और जो इसकी पीडीएफ है, जो भी ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल क्लास पे मिलेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये आप पहले इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा और आप अपने एंड से भी क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करो, फिर एंड पे चेक करो कितने क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँगा और आप अपने लिहाज से चेक भी कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी या किसी को क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है बेस्ट कंडक्टर। तो वुड ये पता ही हमें, ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, गिलास भी इंसुलेटर। सो करेक्ट आंसर इज कॉपर, कॉपर इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रपोर्शन टू आर इज इक्वल टू, अगर आपको पता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, ए है एरिया। सो रेजिस्टेंस आर इज रेजिस्टेंस, सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर पे कोई नहीं है क्योंकि कोई रिलेशन हमारे टेम्परेचर के साथ नहीं है। सो लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ का पर्पज़ क्या है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, फ्यूज़ का काम क्या होता है। टू इंक्रीज द वोल्टेज नहीं, टू डिक्रीज द करंट नहीं, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस नहीं, टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। आपने ये देखा होगा फ्यूज़ किसके लिए से बोलते हैं ना, जब वोल्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है, ओवरलोड होता है तो फ्यूज़ खुद ब खुद काट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का वाट है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर और इलेक्ट्रिक पावर का है वाट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में जो हमें यूज़ होता है वो कौन सा इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो डीसी करंट होता है, एसी, स्टैटिक। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसी। जो हमें घर में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें बिजली आती है, ठीक है, वो एसी करंट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ट्रांसफार्मर की फंक्शन क्या है, ठीक है, टू इंक्रीज द वोल्टेज, टू डिक्रीज द वोल्टेज, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, अगर आपने अगर हर किसी के घर में मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र होगा, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज़ द वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्टेज बाहर से आती है हमें, तो यहाँ पे हमें घर में ट्रांसफ़र लगा होता है, तो वो उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, टू इंक्रीज़ द वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ यूज्ड एज इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इंसुलेटर का काम कौन करता है, कॉपर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा, नहीं कॉपर नहीं, कॉपर इंसुलेटर नहीं है, एल्युमिनियम भी इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, गिलास और रबर। ठीक है, ऊपर वाले अगर हम देखेंगे, ऊपर ये क्वेश्चन किया था वहाँ पे रबर भी था, गिलास भी था, लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो रबर इज एन इंसुलेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोलता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, कौन सा ये सेफ्टी प्रिकॉशन है यहाँ पे। टचिंग इलेक्ट्रिक वायर बियर हैंड्स मीन्स आप डायरेक्टली अपने हाथों से, नंगे हाथों से
किसी भी वायर को टच करोगे तो ये प्रिकॉशन नहीं है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़, वेट 1 सेकेंड, बी ऑप्शन इज़ यहाँ पे यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है टर्निंग ऑफ द पावर सप्लाई बिफोर स्टार्ट वर्किंग, सो दिस वन इज़ करेक्ट। टर्निंग ऑफ, जो भी हम पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना होता है, तो उस टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी पहले बंद करेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये भी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच टाइप ऑफ मटीरियल हैज़ हाइस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन मैं बोलता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन वो है पॉलिस्टर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे डाइजेश इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम कौन करता है, ये ऊपर भी मैंने बोला रबर, रबर इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो क्या होना चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14, हाइस्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट इन, किस में ये ये रेजिस्टिविटी हाइस्ट है, प्लेटिनम वायर, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर और निक्रोम वायर। ये निक्रोम वायर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ईयर इज़, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ईयर क्या है, वो है 1 के बराबर। ये जो क्वेश्चंस ये बहुत सारे ये एग्ज़ाम्स में आए हैं, ऐसे टेक्निकल जैसे एग्ज़ाम यहाँ पे हमारा कश्मीर में होने जा रहा है, सेम पैटर्न पे बाहर ये एग्ज़ाम्स हुए, मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस देखे वहाँ पे, तो बेसिक क्वेश्चंस है ये सारे, इसलिए आप लास्ट एक दिन बचाए, आप इनको रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, किसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कॉपर। फ्रॉम दीज ऑप्शंस निक्रोम, कॉपर, लेड, स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पे ये कॉपर ऑप्शन करेक्ट है। इंसुलेटिंग मटीरियल्स हैव द फंक्शन ऑफ, इंसुलेटिंग मटीरियल्स इनकी फंक्शन क्या है, इंसुलेटिंग मीन जो करंट नहीं पास करवाते हैं, स्टोरिंग हाई करंट नहीं, कंडक्टिंग वेरियस लार्ज करंट्स नहीं, प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स, और लास्ट वाला है प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन, ये भी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स, इंसुलेटिंग मटेरियल का, क्योंकि हम डालते हैं ना बीच में से इंसुलेट, अगर कोई वायर यहाँ से जा रही है, कोई वायर यहाँ से जा रही है, बीच में हम रबर डालते हैं या कुछ कपड़ा वपड़ा, ठीक है, वो क्या यहाँ से शॉर्ट सर्किट से बचाता है इन दोनों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल कौन कौन है। अगर हम देखेंगे प्लास्टिक, चलो प्लास्टिक है, सिल्वर, एल्युमिनियम नहीं, सो यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक, वुड एंड पोर्सलिन, यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम ये वाला भी नहीं, एयर, प्लास्टिक, कॉपर ये भी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, ये हमने ऊपर भी किया था, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्रॉम दीज ऑप्शंस एल्युमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज, आइडियल ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं, ओपन सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज इन फुल लोड नहीं, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज आइडियल वोल्टेज वही होती है जिसको हम मान के लिए जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन ये आइडियल है, रेजिस्टेंस हर जगह अवेलेबल होती है थोड़ी बहुत ही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चंस आप थोड़ा बहुत ये डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस है। अगर हम 8 रेजिस्टर्स को पैरेलल ये ना 8 resistors of 8 ohm resistance of each are connected in parallel, then the net resistance will be, इस ये जो क्वेश्चन है आप सारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखना इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लाया क्योंकि मे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये वन लाइन डायरेक्टली इसकी फार्मूला इजी है। आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, साइमन्स कैन बी यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ, ये साइमन्स किसका यूनिट है, ठीक है, मेजर ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो साइमन्स है कंडक्टेंस का, ठीक है, साइमन्स इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए यूनिट ऑफ एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका, पावर का नहीं, पावर का हमने बोला, ठीक है, कंडक्टेंस नहीं, एनर्जी नहीं, चार्ज, ठीक है, चार्ज का क्या है, एम्पियर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, डीसी जनरेटर प्रिंसिपल फॉलोज, डीसी जनरेटर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको डीसी जनरेटर भी सिलेबस में है, मैंने बेसिक क्वेश्चंस डीसी जनरेटर पे लाए हैं। हर किसी, आप अगर देखोगे यूनिट 4 जो आपका है, टॉपिक टू टॉपिक मैंने एमसीक्यूज लाए हैं, लगभग 4-5 बेसिक एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, ये किस में यूज होता है, तो जनरेटर में, क्या, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ की फुल फॉर्म, क्योंकि कभी ईएमएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26, सोल्डर विच इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग मेटल पीसेस इज एन एलॉय ऑफ, ये किसका एलॉय है, ये सोल्डर डायरेक्टली वहाँ पे सिलेबस में भी दिया गया है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे क्वेश्चन निकलाया, मे भी ये पूछा जा सकता है, किसका एलॉय है, ये टिन एंड लेड का, टिन एंड लेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which material is commonly used as a fuse element due to its low melting point and high resistance, low melting point एंड हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा, कौन सा मेटल है यहाँ पे, कॉपर, टिन, अल्मोनियम, स्टील। सो करेक्ट ऑप्शन इज टिन, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है और रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूज़ बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, ये अकॉर्डिंग टू द फ्यूज़ लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका जो ऑप्शन है मुझे लग रहा है बी पार्ट, मुझे इसका पूरा याद नहीं, ठीक है, इसका डायरेक्टली डायमीटर रेज पावर 1/5, ये 1/2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू क्लोज और ब्रेक ए सर्किट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो एक सर्किट को क्लोज करता है या ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, वायर, वायर तो नहीं बोलते, बल्ब भी नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक सेल, सो इसको बोलते हैं हम स्विच, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्विच। क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिज्म भी आपके सिलेबस में है, सो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, इसका डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कौन देता है, एक जब करंट कैरिंग, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, सो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, स्टेशनरी चार्जेस नहीं, इसके द्वारा नहीं, मूविंग चार्जेस, अनचार्जड पार्टिकल से नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या है, ये यूनिफॉर्म है डायरेक्टली, ये क्वेश्चंस मैंने 1-2 बार देखे एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, ये बोल रहा है फोर्स कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, आप हमें बोलना है किस एंगल पे, ये जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, इसकी डायरेक्टली फार्मूला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की, सो 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन, किस पे ये डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पे भी, वेलोसिटी पे भी और मैग्नेट, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फोर्स इसकी फार्मूला एक है, ठीक है, आप वो देख लेना, आप वो उसको याद करके रखना, क्योंकि डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आएगा, और ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी सेम इसी पैटर्न पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कौन सा है, ये है स्टील, यहाँ पे
डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना, स्टील इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए कंडक्टर इज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आप याद रखना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी। सो वेबर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? यूनिट ज़रूर याद रखनी, क्योंकि यूनिट पे एक दो क्वेश्चन आएंगे वेबर, और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय अ चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये कौन सा लॉ है? ये है फैराडेज लॉ, ठीक है। ये फैराडेज लॉ बोलता है हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। व्हाट इज द शेप ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट? अराउंड ए बार मैग्नेट, देखो ऊपर हमने बोला था सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में क्या है? यूनिफॉर्म। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा बार मैग्नेटिक में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्लोज्ड लूप्स, क्योंकि बार मैग्नेट ऐसा होता है, तो ये यहाँ से होता है, यहाँ पे स्टार्ट, तो ये क्लोज्ड लूप्स। सोलेनॉइड ऐसा होता है, तो ऐसे इसलिए उसको बोला गया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन्स होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिज्म व्हाट इज अ डायपोल, ठीक है। डायपोल किसको, क्योंकि मे बी क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकते हैं व्हाट इज डायपोल। डायपोल है बार मैग्नेट विद टू पोल्स, जिसके दो पोल्स होंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ एंड साउथ। Now question number 42, which of the following is the correct expression for the force experienced by a charged particle in a moving magnetic field? जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, तीन क्वेश्चन इस पे किए हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ पे बोला था ना किस कहाँ पे मैक्सिमम, सो साइन थीटा इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, जो क्वेश्चन एक पूछा गया था वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए? सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, गैल्वानोमीटर भी नहीं, एमीटर भी नहीं, वोल्टमीटर भी नहीं। और इनको आप अच्छे से देखना, ये गैल्वानोमीटर की फंक्शन, एमीटर की वोल्ट, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। नाउ डायोड्स पे मैंने एक दो क्वेश्चंस लाए। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द पी स्टैंड्स फॉर, पी क्या है? जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वहाँ पे ये पी क्या होता है? ये पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये पी होता है पॉजिटिवली चार्ज। ए लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज अ टाइप ऑफ, ये क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेमीकंडक्टर डायोड और इंसुलेटर, ये होता है सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। एलईडी क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज? कौन सा हमें कौन सा ये कंपोनेंट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है? रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है कैपेसिटर। आप अपने जो भी फैंस घर में लगे हैं आप उनको देख लेना, वहाँ पे उस पे ऊपर ये होगा ऐसा एक, वही कैपेसिटर होता है, ठीक है, दैट इज कैपेसिटर। सो कैपेसिटर की फंक्शन क्या है? टू स्टोर चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फोटोडायोड? फोटोडायोड की प्रॉपर्टी क्या है? इट इमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, नहीं। इट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड जनरेट्स करंट, सो फोटो डायोड की प्रॉपर्टी ये एब्जॉर्ब करता है लाइट और जनरेट करता है करंट। इट एम्पलीफाइज इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। इट स्टोर्स, ये भी नहीं। द प्राइमरी फंक्शन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए डायोड इन ए रेक्टिफायर सर्किट इज, तो ये प्राइमरी फंक्शन डायोड की क्या होती है रेक्टिफायर में? ये करता है काम एसी को कन्वर्ट करता है, एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी में। कौन? डायोड। किस में? रेक्टिफायर में। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, ये सारे वन लाइनर और बेसिक क्वेश्चंस है, क्योंकि इस टाइम अगर आप पीएचडी करने बैठोगे, एक दिन बचा है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस लाए, क्योंकि
एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डीसी जनरेटर इज, अब हमें डीसी जनरेटर की प्राइमरी फंक्शन ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर, ये आर्मेचर ये आपने डीसी जनरेटर पढ़ा होगा, ठीक है, उसका उसके कंपोनेंट्स बाकी चीज़। तो आर्मेचर एक कंपोनेंट ये किसका बना हुआ होता है, ये बना होता है कॉपर का, ये डायरेक्टली आप याद रखना। आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ओम्स लॉ, लेंजेस लॉ, एम्पियर्स लॉ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। कौन सा, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। Now question number 52, in a DC generator the field windings are typically made up of, field windings किसकी, अभी हमने ऊपर पढ़ा कॉपर वायर की, ठीक है। The output voltage of a DC generator is determined by, ये डिटरमाइन किससे की होती है, आउटपुट वोल्टेज डीसी जनरेटर। द स्पीड ऑफ ए रोटर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ टर्नर्स, ये भी करेक्ट है, ये भी एंड द साइज ऑफ कम्यूटेटर। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Now question number 53, in a DC generator the commutator is used to convert AC to, commutator क्या की फंक्शन क्या है, ये करता है चेंज AC to DC में, ठीक है। रिमेंबर दिस। द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, ये एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर किस पे डिपेंड करता है, ये करता है रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर पे, ठीक। द विंड एट विच द आर्मेचर रोटेट, ये भी सॉरी द स्पीड and the design of the generator. So all of the above is correct option. Now question number 55, which of the following law states that the magnetic flux is directly proportional to current and inversely proportional to the distance from the wire, ये कौन सा लॉ है, ये है बायोट-सावर्ट लॉ। अगर आपने पढ़ा होगा बायोट-सावर्ट लॉ, ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट्स, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या स्टेट करता है, ए करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, नो, द चार्जड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन EMF इन ए कंडक्टर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन, मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको पता हो, हमने ऊपर पढ़ा होगा साइन थीटा कहाँ पे मैक्सिमम होता है, साइन थीटा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। सो व्हेन द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now the magnetic field produced by a current carrying solenoid, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये क्या करता है, ये होता है यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, उसमें होता है क्लोज्ड लूप, किसमें, बार मैग्नेट में होता है क्लोज्ड लूप, बार मैग्नेट में होता है क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और सोलेनॉइड में होता है यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, uniform and parallel. Remember this. Now question number 59, question number 59 क्या बोलता है, the force between two magnetic poles is inversely proportional to, बोलता है the force between two magnetic poles, ये किस पे ये किसके inversely proportional होता है, square of the distance between them, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था, square of the distance between them. Question number 60, question number 60 क्या, the right hand rule of a force, सॉरी फॉर ए फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, बोलता है राइट हैंड रूल में जो फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल्स एक मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर। देखो ये इंडक्शन मोटर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इस पर भी क्वेश्चन लाए। आप बोलोगे ये 3-फेज इंडक्शन मोटर ये क्या है, ये आपके सिलेबस में है। सो इस पर भी मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। द प्राइमरी फंक्शन 3-फेज इंडक्शन मोटर की क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, अ रोटर ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड अप ऑफ। देखो जैसे मैंने इसमें लाया है जनरेटर में कि वो आर्मेचर किसका मेड अप ऑफ है, यहाँ पे भी हमें बोलना है कि 3-phase इंडक्शन मोटर में रोटर किसका बना हुआ होता है, वो होता है आयरन का। वहाँ पे था कॉपर का, यहाँ पे आयरन का, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज टिपिकली, पावर फैक्टर ये भी डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ये लेस देन यूनिटी, लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 पावर फैक्टर किसका, 3-phase इंडक्शन का, 3-phase इंडक्शन। इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टार्क इज मेनली डिपेंडेंट ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्टर वोल्टेज पे। 3-phase इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करता है, स्टार्टर वोल्टेज पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, द एफिशिएंसी ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज जनरली हायर व्हेन, कब, व्हेन द मोटर ऑपरेट्स एट फुल लोड, ठीक है। 3-phase इंडक्शन मोटर में एफिशिएंसी कब हायर होती है, जब मोटर ऑपरेट ऑन ए फुल लोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज, तो ये क्या है, ये पैराबोलिक है। सो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 67, इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर द स्लिप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लोड। तो क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो MCB ये डिवाइसेस भी आपके इस एग्ज़ाम में है, सिलेबस में मैंने इस पे भी बेसिक क्वेश्चन लाए हैं। तो MCB की फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। ये घर में होती है ना MCB लगा के, ठीक है, वो फिर डाउन हो जाए जब शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 इज एन RCCB रेजिडेंशियल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर इज डिजाइनड टू, ये किसके लिए डिज़ाइन किया जाए, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल लोड नहीं, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन बोलेंगे, सो डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीकेज करंट्स, RCCB, ठीक है। ये भी RCCB आपके सिलेबस में दिया गया, आप सिलेबस चेक कर सकते हो RCCB है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 के, व्हाट डज एन MCB डू व्हेन करंट एक्सीड्स द प्रेजेंट लिमिट। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप्स एंड डिस्कनेक्ट्स, ये सबको पता ही होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रिप्स एंड डिस्कनेक्ट्स द सर्किट। ए फ्यूज इज जनरली यूज, फ्यूज किसके लिए यूज, ये हमने पहले भी बोला था, किसके लिए, ओवर करंट या ओवरलोडिंग के लिए, टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MCB और MCCB भी, हमें बोलना है MCB और MCCB में क्या डिफरेंस है। अब MCB इज यूज्ड फॉर लो करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन, MCB क्या है, लो करंट के लिए यूज की जाती है, और MCCB इज यूज्ड फॉर हायर करंट, ये याद रखना, हायर करंट। So MCB is used for low current and MCCB is used for high current. This is the correct option. So option number A is the correct option. Now question number 73. Earthing of an electric installation is necessary to. ये किसके लिए अर्थिंग, किसके लिए, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। हम घर में भी देखते हैं ना, वो जो पुराने वो मकान होते हैं वहाँ पे अभी भी पीछे वॉशरूम के पीछे तार हम ज़मीन में डालते हैं टू प्रिवेंट, क्योंकि वॉशरूम में जो नल का होता है वो हमें करंट नहीं देता उससे, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये भी ठीक है। लिमिट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सर्जेस एंड लाइटिंग, ये इसके लिए भी हमें ये ज़रूरत है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट ऑप्शन, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है। द मैगर भी आपके सिलेबस में है, मैगर इज़ यूज्ड टू, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, रिमेंबर दिस। देखो ये जो क्वेश्चंस है मैगर, अर्थिंग, ये सारा सिलेबस में आपके, मैंने हर कोई टॉपिक अच्छे से देखा है और उस पर बेसिक जो क्वेश्चंस बन जाते हैं तो वो मैंने लाने की कोशिश की है, क्योंकि मे भी किसी को हेल्प हो जाएगी इससे। अगर आपको सीरियसली हेल्प हो, आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF आपको हमारी ऐप पे मिलेगी, वर्टिकल क्लासेस ऐप, वो आप डाउनलोड करना और वहाँ पे
वर्टिकल क्लासेस ऐप, और वहाँ पे होगा टेल ये जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। जेकेपी कांस्टेबल कोर्स में एक फोल्डर आता है टेलीकम्युनिकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन पोर्शन ये हमने सारा कवर, ये एमसीक्यूज़ अलॉन्ग विद एमसीक्यूज़, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो पीडीएफ से आंसर वाली उनको आप नज़र देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थ टेस्टर यूज्ड फॉर, ये भी एग्जाम सिलेबस में अर्थ टेस्टर, ये किसके लिए? टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, डायरेक्टली याद रखना, टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 76, ए स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्विच, किसके लिए यूज है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। नाउ रिलेज, ये भी सिलेबस में, रिलेज आर टिपिकली यूज्ड फॉर स्विचिंग ए सर्किट ऑन एंड ऑफ रिमोटली, ठीक है, स्विचिंग ए सर्किट ऑन एंड ऑफ रिमोटली। क्वेश्चन नंबर 78 है, वायरिंग एसेसरीज लाइक स्विचेस एंड फ्यूज आर टिपिकली इंस्टॉल्ड टू, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूजेस और स्विचेस, ठीक है, इसको टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट्स एंड हजार्ड्स, ठीक है, इसके लिए ये प्रोटेक्ट स्विचेस और फ्यूजेस यूज़ करते हैं। द मेन रूल ऑफ ए फ्यूज हमने 1000 बार पढ़ा, यहाँ 2-3 बार क्वेश्चन आया है। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट ए सर्किट व्हेन करंट एक्सेस द रेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे है, द अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर, ये किसके लिए? फॉल्ट करंट्स के लिए, फॉल्ट करंट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 81 है, द रेसिडुअल करंट डिवाइस इज डिजाइनड टू, इसका आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका आप आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन मैंने दिए इसके लिए, एक ये आरसीडी इसकी ये इस डिज़ाइनर टू, ये किसके लिए डिज़ाइन की जाता, और एक क्वेश्चन दिया था मैंने ऊपर जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो जो 8 ohms वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आंसर वाली वो आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वर्टिकल क्लासेस, और आपको वहाँ पे सारा दिया गया है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।